हेलो स्टूडेंट, स्वागत करते हैं हम अध्याय 3 एक चर का द्विघात समीकरण के आज के इस वीडियो में। आज हम प्रश्नावली 4 में उपयोग होने वाले सूत्र और उसके विधि के बारे में बात करने वाले हैं। और उसका पहला विधि है द्विघात वर्ग समीकरण के विभेदक विविक्त कर डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। द्विघात समीकरण का मानक रूप ax का वर्ग धन bx धन c बराबर 0। ये हम पहले भी देख चुके हैं पिछले प्रश्नावली में। जब हम इसके मानक रूप का हल करते हैं पूर्ण वर्ग विधि से तो हमें एक सूत्र प्राप्त होता है x बराबर ऋण b धन ऋण अंडर रूट b का वर्ग ऋण 4ac अपॉन 2a। तो ये हमारा एक सूत्र है और हम इसे आगे प्रश्नावली में सूत्र विधि से हल करेंगे। इस समीकरण में b वर्ग ऋण 4ac को ही हम विभेदक कहते हैं और इसे हम d के मान से दर्शाते हैं। d बराबर b का वर्ग ऋण 4ac। इसे समीकरण का विभेदक इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह द्विघाती समीकरण के दोनों हलों के बीच विभेद करता है और जब इनका मान 0 हो तो यह दोनों हल बराबर होते हैं। इस समीकरण में d का अर्थ डिस्क्रिमिनेंट यानी कि विभेदक या विविक्त कर से है। अब हम देखते हैं वर्ग समीकरण के मूलों की प्रकृति। दिए गए समीकरण में यदि पहला है d बड़ा होगा 0 से, d से यहाँ अर्थ है d बराबर b का वर्ग ऋण 4ac और हम यहाँ पर नहीं लिख रहे हैं क्योंकि d का अर्थ हम यहाँ पर बता दिए। अब d यदि बड़ा हो 0 से तो यहाँ पर मान क्या होता है ये देखते हैं। जब d बड़ा हो 0 से तो समीकरण के दोनों मूल वास्तविक होंगे और दूसरा है यदि d बराबर हो 0 से तो समीकरण के दोनों मूल बराबर होंगे और वास्तविक होंगे। तीसरा है यहाँ पर d यदि छोटा हो 0 से, उस स्थिति में हम यहाँ कहेंगे कि समीकरण के कोई भी मूल वास्तविक नहीं होंगे। इस प्रकार हमने देखा 3 स्थितियाँ जिसमें d बड़ा होगा यानी कि d का मान बड़ा होगा 0 से तो दोनों मूल वास्तविक होंगे और d का मान यदि 0 के बराबर आता है तो समीकरण के मूल बराबर और वास्तविक होगा और यदि d का मान छोटा होता है 0 से तो समीकरण के लिए कोई भी मूल वास्तविक नहीं होंगे। अब हम प्रश्नावली से समझते हैं कि विभेदक या विविक्त कर क्या होता है। प्रश्नावली 4 ये प्रश्न है निम्नलिखित समीकरणों के विभेदक ज्ञात कीजिए और दूसरा प्रश्न दिया है उनके मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ पर समझेंगे कि समीकरणों के विभेदक कैसे ज्ञात किया जाता है और उनकी प्रकृति कैसे निकाली जाती है। तो हम यहाँ पर देखते हैं पहला प्रश्न x का वर्ग ऋण 4x धन 2 बराबर 0। पहले प्रश्न का हल है x का वर्ग ऋण 4x धन 2 बराबर 0। इस समीकरण को हम दिए गए वर्ग समीकरण जो हमारा मानक समीकरण है, तो हम मानक समीकरण हमारा क्या होता है, मानक समीकरण ax का वर्ग धन bx धन c बराबर 0 से इसकी हम क्या करते हैं, तुलना करते हैं। तो हमारा क्या हो जाता है, एक स्थान पर इनके गुणांक कुछ नहीं है इसलिए हम यहाँ पर रखेंगे एक। b के स्थान पर यहाँ पर क्या है ऋण 4, यहाँ पर हम बताएंगे b का मान क्या है ऋण 4। इसी प्रकार c के स्थान पर यहाँ पर क्या है 2, तो यहाँ पर हम बताएंगे c का स्थान क्या है 2। इसलिए विविक्त कर d बराबर क्या हो जाता है b का वर्ग ऋण 4ac। अब यहाँ पर हम उनके मानों को भर देंगे। b के स्थान पर क्या है ऋण 4 है इसलिए ऋण 4 और पूरे का वर्ग ऋण 4 गुणित a के स्थान पर 1 है गुणित c के स्थान पर 2। इस प्रकार हम सभी मानों को भर देंगे। अब हम इनको हल करते हैं। आगे क्या होता है 4 का वर्ग यानी कि 4 चौक 16। चूंकि ऋण का भी वर्ग है इसलिए ऋण और ऋण 2 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा इसलिए क्या हो जाएगा धन हो जाएगा। तो हम सिर्फ यहाँ पर लिखेंगे 16। फिर यहाँ पर ऋण 4 एकम 4 और 4 दूनी 8। इस प्रकार हमारे यहाँ पर क्या आता है 8। अब 16 में हम 8 घटाएंगे तो क्या बचेगा 8। तो इस प्रकार हमारा d यानी कि डिस्क्रिमिनेंट यानी कि विविक्त कर हमारा निकल चुका है जिसे हम क्या कहते हैं विभेदक कहते हैं और हमें यही ज्ञात करना था। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसे हम उत्तर मानेंगे अपना।
अब देखते हैं पहले प्रश्न का तीसरा, कर्णी 3x का वर्ग धन 2 कर्णी 2x ऋण 2 कर्णी 3 बराबर 0। हल हम यहाँ पर करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम इनके जो समीकरण है उसको एक बार हम यहाँ पर जरूर लिखें, बराबर 0। अब हम इसकी तुलना मानक समीकरण से करेंगे। मानक समीकरण हमने देखा है ऊपर में क्या होता है, ax का वर्ग धन bx धन c बराबर 0। अब देखते हैं a के स्थान पर हमारा क्या है, a के स्थान पर कर्णी 3 है और b के स्थान पर हमारा 2 कर्णी 2 यहाँ पर दिया गया है और c के स्थान पर यहाँ पर हमारा दिया गया है ऋण 2 कर्णी 3। यहाँ चिन्हों को भी लेना आवश्यक है। अब हम इन मानों को क्या करेंगे, उनके विविक्त कर के सूत्र में यहाँ पर रखेंगे। विविक्त कर यानी कि d बराबर b का वर्ग ऋण 4ac, ये हमारा विविक्त कर का सूत्र है। अब हम इनमें मानों को भर देंगे। b के स्थान पर हम रखेंगे 2 कर्णी 2, ये दिया हुआ है यहाँ पर, यार इनका पूरे का वर्ग है इसलिए हम यहाँ पर वर्ग लगाएंगे। ऋण 4 गुणित a के स्थान पर हमारा कर्णी 3 और c के स्थान पर ऋण 2 कर्णी 3। इस प्रकार हम जब इन्हें हल करते हैं तो यहाँ पर हमारा हो जाता है 2 का 2 बार गुणा करेंगे और कर्णी 2 का भी 2 बार गुणा होगा। तो इस प्रकार हमारा देखते हैं क्या हो जाता है, 2 कर्णी 2 गुणित 2 कर्णी 2। अब ये हम जब इनको गुणा करते हैं तो 2 का आपस में जब गुणा होगा तो हो जाता है 4 और कर्णी 2 का जब आपस में गुणा होता है तो ये हो जाते हैं 2 गुणित 2। इस प्रकार हम इनका वर्गमूल निकाल लेते हैं तो यहाँ पर हो जाता है 4 गुणित इनका वर्गमूल 2। इस प्रकार ये क्या आ जाता है 8। इसी तरह हम इनको हल करके क्या ले आए 8, तो इसका मान हम यहाँ पर रखेंगे 8 ऋण 4। अब यहाँ पर भी देखो क्या हो जा रहा है, ऋण और ऋण का गुणा हो रहा है इसलिए हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पर हम 4 का 2 के साथ गुणा करेंगे तो हमारा हो जाता है 8 और कर्णी 3 का कर्णी 3 से गुणा करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, जैसे हमने यहाँ पर किया। अब यहाँ पर हमारा हो जाता है 8 धन, यहाँ पर हो जाएगा 8 या 24, तो ये हमारा आंसर आ जाता है हमारा 32। ये हमारा क्या है, विविध कर डी का मान है 32, यही हमारा क्या है उत्तर है। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित वर्ग समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। इनका हमने पहला प्रश्न लिया है x के वर्ग ऋण 4x धन 4 बराबर 0। तो सबसे पहले हम यहाँ पर हल बनाते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं x के वर्ग ऋण 4x धन 4 बराबर 0। सबसे पहले हम समीकरणों को लिखेंगे। अब हम इनके मानक रूप से तुलना करेंगे। इस प्रकार इनके मानक रूप में a के स्थान पर हम देखते हैं, a के स्थान पर यहाँ पर गुणांक क्या है 1 है और b के स्थान पर इनका गुणांक क्या है ऋण 4 और c के स्थान पर इनका गुणांक क्या है 4 है। इस प्रकार इनके मानक रूप में हम क्या करेंगे, विविक्त कर का सूत्र में इसके मान को भरेंगे। तो विविक्त कर का मान यानी कि d इज इक्वल टू होता है b का स्क्वायर माइनस 4ac। अब हम यहाँ पर b का स्थान में क्या हम मान भरेंगे, तो b के जगह में हम रखेंगे ऋण 4 का वर्ग ऋण 4 गुणित a के स्थान पर हमारा हो जाएगा 1 और c के स्थान पर हमारा 4। इस प्रकार हमारा मान हो जाता है 4 का वर्ग यानी कि 16 और ऋण है तो ऋण का वर्ग यानी कि यहाँ पर प्लस हो जाएगा। ऋण 4 का 1 के साथ इसलिए 4 और 4 चौक 16, तो यहाँ पर हो जाता है 16। इस प्रकार आता है 16 ऋण 16 बराबर 0। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर d का मान क्या आ रहा है 0 आ रहा है, यानी कि विविक्त कर d का मान हमारा क्या प्राप्त हुआ 0 प्राप्त हुआ। इसलिए हम यहाँ पर कह सकते हैं कि दिए गए समीकरण के मूल वास्तविक तथा समान होंगे। इस प्रकार ये उत्तर होगा। और मूलों की प्रकृति के बारे में हमने पहले ही बता चुके हैं कि मूलों की प्रकृति क्या क्या होती है, तो आप वहाँ से इसको पहचान सकते हैं। इसी प्रकार सारे प्रश्नों को आप बनाकर देख सकते हैं और किसी भी समस्या के लिए आप हमें कमेंट कीजिए और इस वीडियो को अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।